नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित विरचित श्रीमद् अप्पय दीक्षित चरितम। आइए देखते हैं कि श्री रंगराज अध्वरी का पुत्र उत्पन्न हो चुका है जिसका नाम श्री दीक्षित था। तो श्री दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित कैसे पड़ा, आज की कक्षा में हम जानेंगे। अद्यत्वे वयं सर्वे श्री दीक्षितस्य नामधेयम् अप्पय दीक्षितः इति एव जानीमः। अद्यत्वे माने आज, वयम माने हम सभी, वयम माने हम सभी, सर्वे माने सभी, श्री दीक्षित श्री दीक्षित नाम तो उनका श्री दीक्षित पढ़ रहे हैं अभी तक। नामधेयम, इस नाम को अप्पय दीक्षित इति एव जानिया, आज हम सभी श्री दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित नाम से जान रहे हैं। श्री दीक्षित नाम नहीं जान रहे, अप्पय दीक्षित है उनका नाम। श्रीमद् अप्पय दीक्षित चरितम है उसका नाम। तो अप्पय दीक्षित पैदा हुआ श्री दीक्षित, तो नाम किस नाम से जानते हैं? अप्पय दीक्षित। तो आज हम सभी श्री दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित नाम से जानते हैं। किंतु तदि वास्तविक श्री पितृचरण कृतम समंत्रकम नाम तो विनायक सुब्रमण्यम मन्य इति एव आसीत्। किंतु श्री दीक्षित का नाम तो हम अप्पय दीक्षित नाम से जानते हैं, किंतु तदि मने उनका वास्तविक नाम जो पिताजी ने रखा था, श्री पितृचरण कृतम, पिताजी ने रखा था, उनका जो वास्तविक नाम था वह था विनायक सुब्रमण्य। कि क्या था? सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा है विनायक सुब्रमण्य। तो उनका वास्तविक नाम जो था अप्पय दीक्षित, श्री दीक्षित का नाम वास्तविक नाम था विनायक सुब्रमण्य। तो यह जो विनायक सुब्रमण्य रखा था वो उनके पिताजी ने रखा था। तो आपको मालूम हो चुका है कि आज हम सभी श्री दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित नाम से जानते हैं, किंतु उस समय उनका वास्तविक नाम जो पिताजी ने रखा था वह था विनायक सुब्रमण्य। अब वास्तविक नाम पता चल गया, दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित पता चल गया। अब देखिएगा, यथा मने जैसे, यथा सांप्रतम दृश्यते लोके यद माता पितृ भ्रातृ स्वश्री प्रभृतयो जाया अंशो जना वात्सल्य अतिरेकिण शिशुम पप्पू पप्पी मुन्ना मुन्नी बबलू बबली इति आदि भी अर्थवद भी वा नाम भी एव आह्वातुम आरभन्ते। तथैव पुरा अपि श्री रंगराज अध्वरी स्नेह अतिशयेन एनम श्री दीक्षित महोदयम अप्प इति नामना एव आह्वातुम आरभि। क्या कह रहे हैं? यथा मने जैसे, सांप्रतम मने वर्तमान में, दृश्यते मने दिखाई देता है। श्री दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित कैसे पड़ा उसके विषय में बता रहे हैं। जैसे वर्तमान में दिखाई देता है, वर्तमान में लोके मने संसार में दिखाई देता है कि यत मने कि माता पिता भाई और बहन आदि के द्वारा, माता पिता भाई बहन आदि के द्वारा जो उत्पन्न जन होता है उसको वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण, वात्सल्य अतिरेक अत्यधिक प्रेम के कारण, जब बच्चा पैदा होता है अत्यधिक प्रेम के कारण, शिशु मने शिशु को क्या बोलते हैं? पप्पू। समझ जाइएगा, आपको आपके माता पिता किस नाम से जानते हैं वैसे ही वर्तमान समाज में ऐसा नाम रख देता है, पप्पू नाम रख देते हैं। पवन नाम होगा तो पप्पू, पप्पी लड़की होगी तो पप्पी, पूजा होगी तो पप्पी बोल दिया, पूजू बोल दिया, इस तरीके से। मुन्ना, बबलू, बबली, ये सब माता पिता भाई बहन के द्वारा रखे हुए नाम है। ये कोई ओरिजिनल नाम है, डुप्लीकेट नाम है, प्रेम के कारण बोले गए नाम है। इति आदि भी अर्थवद भी, ये आदि अर्थवद जो सार्थक नाम है इन नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में ऐसा होता है
क्या करे, जैसे वर्तमान में दिखाई संसार में दिखाई देता है कि माता पिता भाई बहन आदि जो हैं शिशु को वात्सल्य के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण पप्पू बोल देते हैं, पप्पी बोल देते हैं, मुन्ना बोल देते हैं, मुन्नी बोल देते हैं, बबलू बोल देते हैं, बबली बोल देते हैं, आदि नामों से, आदि सार्थक नामों से आवाह तो मने पुकारा जाता है, पुकार देते हैं। कैसे, अरे पप्पू इधर आना, अरे पप्पी इधर आना, अरे मुन्ना इधर आना, अरे मुन्नी इधर आना, अरे बबलू इधर आना, अरे बबली इधर आना। इस ऐसे प्रेम पूर्ण शब्दों से माता पिता भाई बहन आदि ऐसा पुकारते। तथा मने वैसे ही, जैसे आजकल ऐसा करते हैं वैसे ही, तथा मने वैसे ही, यथा मने जैसे, तथा मने वैसे ही, पूरा मने पूरा, पहले भी श्री रंगराज अध्वरी, श्री रंगराज अध्वरी जो उनके पिता थे, स्नेह अतिशय अत्यधिक स्नेह के कारण एन मने इनको श्री दीक्षित महोदय, इस श्री दीक्षित महोदय को अप इति नाम से, अप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, देखो अप इस नाम से पुकारा करते थे। तो पहले भी क्या था, श्री रंगराज अध्वरी जो उनके पिता थे, अत्यधिक स्नेह के कारण श्री दीक्षित महोदय को अप इस नाम से पुकारा करते थे। किस नाम से पुकारा करते थे श्री रंगराज अध्वरी अपने बेटे को? अप नाम से। वैसे पिताजी तो श्री दीक्षित तो बोलेंगे नहीं, तो श्री दीक्षित को क्या बोल रहे थे पिताजी? अप नाम से पुकारा करते थे। जैसे आजकल तुम्हारे माता पिता तुमको पप्पू बोलते हैं, वैसे ही श्री दीक्षित को उनके पिताजी अप बोला करते थे। समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूं। चलिएगा, अन्ये अपि तदीया प्रेमिणः एनम एव नामना एनम शैशवे आह्वातुम अभ्यस्ता बभू। अन्य भी, अब पिताजी ने कहा उसको अप्पय दीक्षित को अप बोला, दीक्षित को अप बोला, पिताजी अप नाम से जानते थे। अन्य भी उनको प्रेम से इस नाम से शैशव काल में पुकारा करते थे और यही अभ्यास हो गया। जैसे तुम्हारा नाम पिताजी ने पप्पू बोला तो दूसरे ने भी पप्पू ही बोलना है अब, और सारे लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा नाम पप्पू है, पवन सिंह नहीं है, पप्पू हो गया। समझ गए होंगे। इसी तरीके का जैसे पिताजी ने कहा, अन्य लोगों ने भी ऐसा ही बोल दिया। अन्य अपि तदीया प्रेम, अन्य लोग भी प्रेम के कारण इनका नाम शैशव अवस्था में ऐसा ही पुकारने लगे। आवा तो मने आवाहन करने लगे, पुकारने लगे, और अभ्यस्ता बभू, और अभ्यासी भी हो गए। अब उनका नाम अप पड़ गया। तो अप पड़ने के कारण उनका नाम क्या हो गया? अप्पय दीक्षित हो गया। श्री दीक्षित था, पिताजी ने बोला अप, तो अब क्या बोल गया? अप्पय दीक्षित उनका नाम पड़ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में, आज की क्लास समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः रिवीजन कर रहा हूं। आज भी हम सभी श्री दीक्षित का नाम अप्पय दीक्षित इस नाम से जानते हैं। श्री दीक्षित कौन है? इनके पिताजी। उनको हम श्री दीक्षित को अप्पय दीक्षित के नाम से जानते हैं, किंतु उस समय उनका वास्तविक नाम जो पिताजी ने रखा था वह था विनायक सुब्रमण्यम। यह नाम रखा था विनायक सुब्रमण्यम। साउथ के थे, तो विनायक सुब्रमण्यम उनका नाम था। जैसे वर्तमान में दिखाई देता है संसार में, जैसे वर्तमान में संसार में दिखाई देता है कि माता पिता भाई बहन जो उत्पन्न जन होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, उनके द्वारा अत्यधिक प्रेम के कारण शिशु को पप्पू पप्पी, मुन्ना मुन्नी, बबलू बबली आदि नामों से, आदि सार्थक नामों से पुकारा जाता है। आदि सार्थक नामों से पुकारा जाता है। वैसे ही पहले भी ऐसा होता था। पहले क्या होता था? श्री रंगराज अध्वरी ने अत्यधिक स्नेह के कारण इन श्री दीक्षित महोदय को अप इस नाम से पुकारा करते थे। तो अन्य भी उनको प्रेम के कारण इसी नाम से शैशव अवस्था से पुकारने लगे और उसी का अभ्यासी भी हो गए। अब उनका नाम श्री दीक्षित नाम था, उनका विनायक सुब्रमण्यम था। अप बोलने लगे, अप के
अब पिताजी ने जो बोला था सभी बोलने लगे, तो अप्पय दीक्षित उनका नाम पड़ गया। तो एक बार आपको इसका हिंदी में लिखा हुआ अर्थ दिखाते हैं, फिर 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और इसको भी देख लीजिएगा क्या करें। आज हम सभी श्री दीक्षित जी का नाम अप्पय दीक्षित नाम से जानते हैं, किंतु उनका वास्तविक नाम पिताजी ने विनायक सुब्रमण्यम रखा था। जैसे वर्तमान संसार में दिखाई देता है कि माता पिता भाई बहन आदि के द्वारा उत्पन्न शिशु का नाम प्रेम के कारण पप्पू, पप्पी, मुन्ना, बबलू, बबली इत्यादि सार्थक नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही पहले भी श्री रंगराज अध्वरी अत्यधिक प्रेम के कारण इन दीक्षित महोदय को अप्प इस नाम से ही पुकारा करते थे। अन्य भी उनको प्रेम के कारण इसी नाम से शैशव काल से ही पुकारा करते थे। अब प्रसिद्ध हो गए वो अप्प नाम से, इसलिए नाम पड़ गया अप्पय दीक्षित। आपको तो याद ही हो गया होगा जैसा मैं समझ पा रहा हूं। तो अब 2 प्रश्न हैं, बहुत सरल हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप इनका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, अप्पय दीक्षित जी का वास्तविक नाम क्या था? आ गया था गद्यांश में कहीं पर, तो अप्पय दीक्षित जी का वास्तविक नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, अप्पय दीक्षित जी के पिता का क्या नाम था? 2 प्रश्न मैंने आज आपके लिए रखे हैं। अप्पय दीक्षित जी का वास्तविक नाम क्या था? दूसरा प्रश्न, अप्पय दीक्षित जी के पिता का क्या नाम था? आपका पहला संख्या लिखना, उसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरी संख्या लिखना, 2 नंबर लिखना, उसका उत्तर लिख। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट में 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। अन्य भी आपकी अगर कोई समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।